अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 24 रोज़ा हो गया और 24 रोज़े के साथ आज जुम्मतुल विदा है। और रमज़ान जो होता है एक मेहमान होता है और मेहमान जब हम घर में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी रौनक लग रही होती है, लेकिन जब जा रहा होता है तो बड़ा दुख हो जाता है। अब ये आज जुम्मतुल विदा है, जुम्मतुल विदा है और जुम्मतुल विदा के बाद पता है कि रमज़ान हमारे गुज़र जाएंगे। और अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है, रब्बुल आलमीन ने हिम्मत दी और अपने तरह से जो हो सका कोशिश की कि वो इबादत कर सकें। जो पिछले साल कुछ खामियां थी, कुछ जो चीज़ें रह गई थी, इस साल अपनी तरफ से कोशिश की कि अल्लाह पाक ने कि वो सारी चीज़ें पूरी हुई। और बाकी अल्लाह की ज़ात है, कबूल करने वाली है। तो माशाल्लाह 24 रोज़ा तो पूरे हो गए और जुम्मतुल विदा आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। मैं समझती हूँ ईद से भी बड़ा दिन है, इसलिए कि आखिरी जुम्मा है। और ये आखिरी जुम्मा जो होता है ना, इस जुम्मे वाले दिन कहते हैं जितनी भी जो भी आपकी दुआएं होती हैं, जो भी आप दुआएं मांगे वो दुआएं कबूल होती हैं। और परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर मुसलमान मुल्क है जिसमें हज़ारों करोड़ों लोग जो होते हैं वो सब के लिए बहुत सारी दुआएं मांग रहे होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो इन सब की दुआओं से जो मुल्क के हालात थोड़े से ख़राब है और जब पूरी दुनिया के हालात जो ख़राब है जो कोरोना की वजह से, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करेगा वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, आप लोग भी आगे ताक राते आ रहे हैं, 27वीं शब आएगी, उसमें हम सबको याद रखिएगा, हम सबके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और हम भी सबके लिए दुआएं करते हैं। अच्छा जी, आज बन क्या रहा है ये भी आपको बताती हूँ। बहुत मज़ेदार सा अचारी कीमा बन रहा है, एक बड़ी ज़बरदस्त सी खिचड़ी बन रही है, इसके साथ हम बना रहे हैं लहसुन और कैरी का अचार बन रहे हैं। तो ये तीन हमारी रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। और यहाँ पर मूंग की दाल की खिचड़ी बन रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मूंग की दाल को यहाँ बॉईल करने रख लिया था, इसलिए कि वो साबुत मूंग की दाल है तो वो थोड़ा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया था कि थोड़ा सा ये बॉईल हो जाएंगी तो टाइम भी मैनेज हो जाएगा, दूसरा हमारी जो रेसिपी है वो भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगी। तो अब चलते हैं अचारी कीमे के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार है, आप ये अफ्तार में बना सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसके अलावा आप इसको क्या नाम लेते हैं, वैसे भी अब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो दिन के टाइम पे आप बनाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमें आधा किलो बीफ का कीमा चाहिए, 1 चाय का चम्मच नमक चाहिए, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी चाहिए और 1 अदद प्याज चाहिए चॉप की हुई, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच चाहिए, अचारी मसाला 3 खाने के चम्मच चाहिए, दही 1 कप चाहिए, हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए और तकरीबन स्लाइस में कटिंग की हुई 2 खाने के चम्मच अदरक चाहिए। साथ में आपने लेना है हरा धनिया, मतलब 2 से 3 खाने के चम्मच चॉप किया हरा धनिया और हस्बे ज़रूरत हम ऑयल लेंगे। तो ऑयल तो हमारे पास है यहाँ पर कनॉलिव ऑयल है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। आप यकीन करें ये पूरा रमज़ान जो कनॉलिव ऑयल ने हमारा साथ दिया है, हम थैंक्स करेंगे कनॉलिव का कि इन्होंने बड़ा साथ दिया। बहुत सारी चीज़ें हमने डीप फ्राई की और वैसे भी पकाई और इतने मज़ेदार चीज़ें बनी है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको हैवी नहीं लगा, जब खाने के बाद आपको हैवी नहीं फील होगा, बहुत लाइट सा होगा, इसलिए इसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को जायका देते हैं और बहुत ही लाइट सा ऑयल है, ठीक है। तो हम इसमें कनॉलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और रेसिपी को किस तरह से हमने बनाना है, बड़े आसान तरीके से बनाना है। और अचार मसाला अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी मैं तरीक़ेकार बता दूंगी कि आप घर में अचार मसाला बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पर राई, कलौंजी, सौंफ वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसमें डाल देते हैं अचार मसाला, ठीक है, ये डलेगा इसमें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, साथ में इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं इसलिए कि अचार मसाले में भी नमक होता है। और इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, बहुत आसान और बड़े मज़े का बनता है। देखिए कम इंग्रेडिएंट्स में दही इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। ये बीफ का कीमा है, ये ज़रा बर्फ़ भी बना हुआ है, ज़ाहिर है मैंने इसको ला के फ्रीज़र में रख लिया था। और होता ये है कि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे वाले दिन ज़रा मेरा रेडियो का भी शो होता है, घर से जल्दी निकलना पड़ता है, तो मैं एक दिन पहले ये चीज़ें ला के रख लेती हूँ कि ताकि ये आराम से इतनी देर में मैरिनेट होता है और मतलब वो ख़राब ना हो और बर्फ़ में रखेंगे। ये देख लीजिएगा, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, ये देख लीजिएगा। हरी मिर्ची इसमें जाएंगी और बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। और बाकी हम प्याज वगैरह को चॉप करके उसमें डालेंगे जब तक ये थोड़ा सा मैरिनेट होगा। तो ये हमारा अचारी कीमा, ठीक है। अच्छा जी, ये हम कर लिया। यहाँ पर हमने दाल रखी हुई है और इसको थोड़ी देर मैरिनेट करने के बाद, अच्छा यहाँ पर अब जिस तरह से मैंने बात की कनॉलिव ऑयल की कि भाई ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, इसके साथ यहाँ पर हमारे पास है कनौर का टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस।
कनौर का कहते हैं मैजिक ही कुछ और है, मैजिक ही कुछ और है तो कनौर का, इसलिए कि जब आपके दस्तरखान पे आपके इतनी सारी चीज़ें, रोल है, समोसा है, उसके साथ आप कबाब वगैरह सब करते हैं, और जब तक आपको मज़ेदार सा कोई टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस, कोई अच्छी सी सॉस ना मिले तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। और जैसे ही आपके दस्तरखान पे आ जाता है कनौर का चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, तो उसका मैजिक ही कुछ और हो जाता है। तो आप भी अपने दस्तरखान पे इसको रखें, और ये आज हम इसको यहाँ सर्व करेंगे खिचड़ी के साथ, और बड़ा मज़ेदार ही लगता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से आप कोई भी घर में बनती है, चाइनीज़ वगैरह भी बन रहा होता है, चाइनीज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने कर दिया इसको मैरिनेट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बनाएंगे कीमे को। तो ये मैं रख लिया एक पैन जिसके अंदर हम इसको बनाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ऑयल, कनॉलिव ऑयल, कनॉलिव ऑयल जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, और 8 खूबियों से मिलके ही बनता है कनोला ऑक्टाफ्लो, जो आप बहुत कम खर्च होता है, आपके खानों में जायका देता है, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये आपको बचत के साथ मिल रहा है। यहाँ पर आप पीछे देख लीजिएगा, बॉटल है जो उसमें आपको 45 रुपीज़ की बचत मिलेगी, और पूरा जब आप कार्टन लेंगे तो उसमें आपको 100 रुपीज़ की बचत मिलेगी। तो ये आपके कनौर आपको दे रहा है। ठीक है जी, ओ सॉरी, आपको ये दे रहा है कनॉलिव। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया, इसको थोड़ा गरम करते हैं। प्याज लेंगे, चले जी, इसको बस हम इस तरह से स्लाइस में कटिंग करके डालेंगे, और बड़ी जल्दी बन जाता है। बस कीमे को आपने मैरिनेट करके रख देना, फिर आप ढक के रख लीजिएगा, बहुत अच्छा ही बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप ट्राई करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कीमा अचारी कीमा है, पराठे के साथ खाएं, आप रोटी के साथ खाएं, जिस तरह से खिचड़ी बन रही है खिचड़ी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। बस जब तक थोड़ा ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इतनी देर में हम प्याज को कटिंग कर लेते हैं, और ये प्याज डालेंगे। ठीक है, एक प्याज और ले लेते हैं। और आज पता नहीं अब आगे ये पूरे मतलब 30 रोज़े भी होते हैं नहीं होते, लेकिन दुआ तो हमारी ये कि अल्लाह करे पूरे 30 रमज़ान हो जाए, तो एक अच्छा लग जाता है कि पूरे 30। लास्ट ईयर तो पूरे 30 रोज़े माशाल्लाह गुजरे थे, अब इस दफ़ा भी देखें क्या होता है। और कल बेटी मेरी गई थी बाज़ार, कहने लगी अम्मी इतनी रश है बाज़ार में कि पाँव रखने की जगह नहीं। खैर मैं तो पूरा रमज़ान ही गुजर गया, बाज़ार का मुँह ही नहीं देखा। तो बेटी ने कहा चले एक आध कुर्ती मैं भी लेके आ जाती हूँ, लेकिन कहती इतनी रश, इतनी रश। और वैसे हम सब कह रहे होते हैं कि कोविड है, वैसे हम सब कह रहे होते हैं कि महंगाई है, गुर्बत है, ये नहीं है, फलाना है, लेकिन जब बाज़ारों में देखो तो सब लगता है कि कुछ भी नहीं है, बाज़ारों में कुछ भी उनको नज़र नहीं आता। ना तो इतनी लोग जमा हुए होते हैं एक साथ के पता भी नहीं चलता कि भी इनको कुछ इस चीज़ का डर भी है या नहीं है। और बात सारी यही है ना कि अगर आप बाज़ारों में जा रहे हैं तो चले भाई, वो भी आपकी मजबूरी है, बाज़ार जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रख लें। हैंड सैनिटाइज़र लें, उसको अपने हाथों पे लगाना है, और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इतनी रशों में, इतने गुच्छे में, देखिए हम मसरूफ़ हैं, हमारी ज़ाहिर रिकॉर्डिंग भी चल रही है, लाइव भी चल रही है, हमें बाज़ार जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ठीक है, अगर हम एंड मोमेंट पे जा भी रहे हैं तो वो हमारी मजबूरी है। ठीक है, अगर हम जा रहे हैं, वो तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, अब तो खैर ख़त्म ही हो गए दिन। तो अगर आप लोग घरों में रह रहे हैं, जो लेडीज़ घरों में रह रही है, तो आपको पता है, या फिर ईद से पहले सारी शॉपिंग, रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग कर लें, या फिर आप करें ईद के बाद कर लें। ठीक है, ईद के बाद ही कर लें, पहनना फिर इधर। सबसे बड़ी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी है, आपकी जान है, तो सब कुछ है। और दूसरा, जब ये कोविड की वजह से लोगों को, इतने सारे लोगों की हलाकत हुई, कुछ किसी के ख़ानदानों में हुई, कुछ किसी के पड़ोसी मुल्क में हुई, ज़ाहिर है वो भी इंसान है, हम उनके लिए भी अपने दिल में वो हमदर्दी रखते हैं। तो ये बात सारी है। अब आप अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके बाज़ारों में गुच्चम गुच्च हुए हुए इतनी बुरी तरह से, तो क्या फ़ायदा ऐसे कपड़े पहनने और क्या फ़ायदा इतने इस तरह की ईद को वो सेलिब्रेट करने के लिए। बेहतर है कि पहले ही शॉपिंग कर लें या ना कर लें। अब ये मैं तो सोच रही थी कि अब ईद के बाद ही जाऊँगी, जो लेना हो तो ले लेंगे। ज़ाहिर टाइम ही नहीं मिला, हम मसरूफ़ थे। बहरहाल जा रहे हैं, मास्क पहने, अपना ख्याल रखें। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ प्याज जैसे ही ब्राउन कलर का होगा तो इसके अंदर जाएगा कीमा, डाल के हम इसको ढक देंगे। आगे क्या करना है जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक। जी, तो
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे थे अचारी कीमा, जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने मसाला लगा के रखा। ठीक है, मसाला लगा के दही था, हल्दी थी, नमक था, अचारी मसाला था और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा कर इसको रख दिया। रखने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया। गोल्डन ब्राउन करके इसके अंदर मैंने इसको इस तरह से डालकर अब ढक दिया। ठीक है, ज़ाहिर है बीफ का कीमा है, ये फ़ौरन तो गलेगा नहीं, इसको भी 15-20 मिनट आधा घंटा तो चाहिए रहता है ना गलने के लिए। तो बस इसको मैं ढक के रख दूँगी। जब ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, इसकी भुनाई अच्छी तरह से होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल ढक के रख देती हूँ। ठीक है, ये ढक के रख दिया। अच्छा जी, ये अब जाएगा इस साइड पे ताकि ये आराम से पकता रहे। और जैसे मैंने कहा कि इसमें सिर्फ हरी मिर्चें, हरा धनिया वो एंड में जाएगा, बाकी इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे, जो बड़ी मज़ेदार सी खिचड़ी बन रही है। जो देखिए, हम अफ्तार में हमने बहुत रोल, समोसे, सारी चीज़ें हम खाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा लाइट भी होना चाहिए। और ये लाइट इस तरह से कि होता है ना, अफ्तार के बाद थोड़ा सा खाना होना चाहिए हल्का फुल्का सा। तो ये खिचड़ी जो है बड़े मज़े की लगती है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और इसको अभी बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ें हमें चाहिए। कुछ ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स है और इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें चाहे तो आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, आप ले लीजिएगा तकरीबन इसके अंदर आधा किलो चावल, 1 पाव हरी मूंग की दाल। ठीक है, कुटी मिर्चें 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 2 टमाटर है, नमक 1 चाय का चम्मच, 4 जवे लहसुन के, आधा कप के जितना हम इसमें लेंगे ऑयल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 अदद लेंगे प्याज। ठीक है, प्याज का हम लगाएंगे आखिर में तड़का। पहले थोड़ा सा ऑयल लेके हम इसके अंदर पहले इसको प्याज और टमाटर वगैरह को भूनेंगे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं कनौली ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट। इसको 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ हमने ज़रा सा इसका मसाला तैयार करना है और दूसरा ऊपर इसके ऊपर प्याज का तड़का लगाएंगे जब डिश में इसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलाते हैं इसको। चलें जी, कहाँ गया। अच्छा, 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा ज़रा सा फ्राई होगा, फिर हम टमाटर इसमें डालेंगे। नाइफ किधर गई, चले जी, ये देखिए। बस इसको टुकड़ों में कर लेते हैं। बहुत मज़े की खिचड़ी बनती है। आप जिस तरह से मैं अभी अचार का आपको बता रही हूँ, इस अचार के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ेदार लगेगा। ये गला खुश्क हो जाता है। सुबह रेडियो का भी शो था, वहाँ भी बोल बोल, घर में भी बोल। आज तो इतना बोली हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती। चलें, टमाटरों को टुकड़ों में काट लेते हैं, हरी मिर्च मैंने। अच्छा चलें जी, इसको हम करते हैं यहाँ पर ये जाएगा पहले इसमें ज़ीरा, थोड़े से लहसुन के जवे भी डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। ऊपर तड़के में भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी लहसुन भी डाल देते हैं, अच्छा सा एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर जाएंगे टमाटर, कुटी हुई मिर्चें, नमक, ये डालेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं, हरी मिर्चों का बड़ा अच्छा सा। और दाल को मैंने रख दिया यहाँ पर। दाल जो है हमारे यहाँ पर हाफ डन मैंने कर ली है, बाकी इसके साथ चावल के साथ पकेगी। अच्छा, ये वो पतली वाली खिचड़ी नहीं है मरीज़ों वाली, ये बड़ी अच्छी खिचड़ी बनती है। ऊपर जब तड़का लगेगा प्याज का और लहसुन का, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं ज़ीरा वगैरह भी डाल दूँगी उसी के साथ ही। बस ये लहसुन थोड़ा फ्राई होगा इसके साथ, ज़ीरे के साथ। बस 2-3 जवे ले लिए मैंने। और यहाँ पर स्लो फ्लेम पे कीमा बन रहा है। अच्छा, कीमा बड़ा भुना हुआ होगा, ड्राई सा कीमा होगा, खुश्क वाला कीमा होता है, ये वाला होगा। बड़ा अच्छा अचारी सा इसमें फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, इसमें जाएंगे अभी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये टमाटर थोड़े से हमारे ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब इसमें क्या डालते हैं हम, यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, थोड़ी सी चटपटी सी हो, फीकी ना हो। इसके बाद इसमें जाएगा नमक। ठीक है, ये मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि मुझे याद हो कि ये चीज़ें मैं डालूँ। बस इसको थोड़ा कवर करूँगी, टमाटर सॉफ्ट होंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हरी मिर्ची भी इसमें डाल देंगे।
लेकिन थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए फिर कीमे का भी इंतज़ार करते हैं। और सिंपल सी रेसिपी अचार का बड़े मज़ेदार सा बन रहा है। सिंपल सा अचार है लेकिन बहुत अच्छा। लहसुन का आपको पता है, लहसुन के वैसे ही बड़े फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लहसुन के साथ जब आप इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और जब ये ख़त्म हो रहे हैं रमज़ान, उसके बाद आप होता है दोपहर के टाइम पे तो ये होता है भाई खिचड़ी बना लें, भाई चावल बना लें, दाल चावल बना लें, और उसके साथ ये होता है कि अचार बड़ा मज़े का लगता है। और ये सीज़न भी है, अब कैरियाँ वगैरह आई हैं। मुझे किसी ने कहा भी था कि रिदा आप अचार वगैरह बताएँ, तो मैंने कहा चले भी ये एक अचार बन जाए। अच्छा, हमने क्या करना है, बस टमाटर सॉफ्ट होंगे, बस दाल और इसके साथ ये दोनों चीज़ें डालनी, बाकी कुछ भी नहीं करना, और इसको दम पे रखना है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर एक दफ़ा रिकैप करेंगे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर जो टमाटर थे उसका मसाला तैयार हो गया था, तो फिर मैंने इसमें दाल डाल दी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये दाल, टमाटर, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, थोड़ा सा लहसुन और नमक ये डाल दिया। अब ये चावल जाएंगे, ये हम डालेंगे। और जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि ये जो हम बना रहे हैं खिचड़ी, वो वाली खिचड़ी नहीं है कि पतली वाली नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से जैसे राइस की तरह होगी, लेकिन ये बड़े मज़े की होती है। ठीक है, ये अब चावल डालें इसके अंदर, और चावल के अंदर अब हरी मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, हरा धनिया भी डलेगा। ये हरी मिर्चें जो मैंने कटिंग करके रखी थी, ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें चला जाएगा, फिर इसको दम पे रखेंगे। चले, बस काफ़ी है। चले, इसको अभी मैं ढक देती हूँ दम पे, आराम से इसी में ही बड़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ऑयल इसमें कम है इसलिए कि हमने इसके ऊपर से तड़का लगाना है। तड़का हम लगाएंगे प्याज का, थोड़ा सा ज़ीरा और वो लहसुन भी डाल देंगे। बस इसको कवर करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कीमा है वो भी भुनाई पे आ गया है, ये देख लीजिएगा। दही के साथ हमने इसको मसाला लगा के रखा था। ये बहुत ज़बरदस्त ये बना है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अचारी पूरा मसाला है। अब इसमें हरी मिर्चें जाएंगी और साथ में हरा धनिया डाल देती हूँ। और उसके बाद क्या करना है, हमने इसको बस चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से घुमा रही हूँ ताकि प्याज जो है इसकी अंदर से सारी मिक्स हो जाए। टमाटर नहीं डाले, अचारी मसाला था, दही था, और बस ये मसाले के साथ थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दी हल्दी और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालते हैं हम हरा धनिया। फिर लास्ट रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। जब तक इतनी देर में यहाँ पर जो आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको हो रहा है हमारा खिचड़ी का काम। चले, इसको भी कटिंग करती हूँ। बारीक कटी हुई अदरक भी बीच में डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा। चले, ये प्रॉपर तरीके से मज़ेदार सा कीमा, चारी कीमा जो है तैयार है। ये देखिए, ये सहरी में आप खाएं, अफ्तारी में खाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ज़बरदस्त। बस इसका अब चूल्हा बंद मैंने कर दिया और ये हमारा मज़ेदार सा कीमा तैयार हो गया। ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। यहाँ पर बस ये चावलों में भी जैसे इसमें उबाल आ रहा है, इसका भी चूल्हा हल्का कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ा मज़ेदार सा लहसुन और उसके साथ उसका अचार तैयार हो रहा है कैरी का। ठीक है, कैरियाँ आ गई हैं और फरमाइश भी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि भी अचार आप सिखाएं। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स आपको पहले बताती हूँ, फिर हम इसको थोड़ा मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेंगे। आप कूट लीजिएगा, आपका जो दिल करता है आप कर लीजिएगा। हमें क्या चाहिए, चले पहले मरियम से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मरियम? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, बाकी ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। जी बताएं, क्या कहेंगी? बस शुक्र है अल्लाह का। और आप सुनाए, आज तो रोज़ों का जुमातुल मुबारक है। जी, जुम्मे का विदा भी है। बिल्कुल, जुम्मे का खूबसूरत दिन आपको भी मुबारक हो। बिल्कुल है, मुबारक। और चाची, मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे आप ये कटिंग करती हैं वेजिटेबल्स की, ये प्रोफेशनल कटिंग होती है ना?
किसी दिन ऐसा कोई सिस्टम रखे ना, कोई ऐसा सेगमेंट रखेंगे कि कटिंग भी आप हमें सिखा दें। चले, मैं वैसे मुझे बहुत शौक है कि जैसे मैं बहुत शौक से देखती हूँ, जैसे आप कटिंग करती हैं, कोशिश भी करती हूँ कटिंग लेकिन कर नहीं पाती। कटिंग का तरीकेकार ये होता है कि आपने अगर कटिंग करनी है, पहले तो आपने नाइफ लेनी है, ठीक है पहले। जी जी। और ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आप प्याज काट रही हैं, तो आपने इस तरह जी। हाथ रखना है, ये देखिए ऐसे हाथ रखा जाता है ताकि ये आप जी। नाइफ आपके हाथ पे ना लगे। अब हाथ पे ना लगे। आप साइड पे भी होकर आप इसको प्याज को कटिंग कर सकते हैं। देखिए जी। कटिंग हो रही है ना, ये इस तरह से रखा जी, जाता जी। है। तो चलिए किसी दिन हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और कोई फरमाइश है? हेलो, कितने गई? अच्छा, ये दम के लिए मैं इस चूल्हे पे रखूँगी। ये देख लीजिए, यहाँ पर मेरा प्याज तो क्या नाम लेते हैं कटिंग हो ही रहा था, तो क्यों ना मैं इसको तड़का बना लूँ। यहाँ पर जो हमने इसके ऊपर डालना है बाद में, थोड़ा इधर रख देती हूँ। हमें टोटल चाहिए था आधा कप ऑयल, जो मैंने थोड़ा सा ऑयल पहले खिचड़ी में डाला था, बाकी हम डालते हैं इसमें और ऑलिव ऑयल डालते हैं। ये हम तड़का लगाएंगे। बेहतरीन ऑयल है, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप बीमारियों से बचें, आप चाह रहे हैं आपका खाना भी अच्छा हो और कम खर्च भी ऑयल हो, तो आपको ऑलिव ऑयल ही लेके आएगा। बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। अच्छा जी, ये मैंने अब जो तड़का लगाना है, तड़के के लिए प्याज को कर रही हूँ। ये खिचड़ी के ऊपर हम तड़का लगाएंगे। चलेंगे, बस प्याज ब्राउन हो जाएगा, खिचड़ी तैयार होगी, डिश में निकालेंगे तो ऊपर से तड़का लगाएंगे। तो अब हम अचार के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए छिला हुआ लहसुन 1 पाव चाहिए, कैरियाँ चाहिए आधा किलो, सरसों का तेल चाहिए 1 किलो, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, राई 2 चाय के चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच और 1 चुटकी की जितनी हींग चाहिए। तो ये जो साबुत मसाले हैं इनको थोड़ा सा मैं मोटा मोटा ग्राइंड कर लेती हूँ, ठीक है। कलौंजी को नहीं करूँगी। ये मेरे पास है सौंफ है, सौंफ के साथ इसमें जाएगी राई, मेथी दाना। अच्छा, ऑयल को मैंने पहले से पका लिया, इसलिए कि फिर बहुत तेज़ गर्म होगा। तो ये सरसों का तेल है जिसको मैंने पहले से ही पका लिया। ये रहा सरसों का तेल। चलिए जी, इसको हम थोड़ा सा प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा, तो ये तड़के के लिए मैंने रखा हुआ। मैंने कहा चले साथ साथ में काम होता रहेगा। यहाँ पर खिचड़ी भी हमारी जो है वो भी हो रही है फ्राई। थोड़ा सा इसी में ज़ीरा डाल देती हूँ। एक तो जब लहसुन के, ये तड़का जो खिचड़ी में लगाना है उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और बस अचार का तो मिक्स करना है, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। देखिए प्याज, लहसुन, उसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया। ये जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से ये डाल देंगे तड़का पूरा। बस अब इसका चूल्हा बंद करती हूँ। अब इसी में ये इसका कलर और चेंज हो जाएगा। चूल्हा बंद कर देते हैं, वरना बहुत डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, राई थी, सौंफ थे और मेथी दाना। इसको हम पीस लेते हैं थोड़ा मोटा मोटा सा, ठीक है। ये इस तरह से यार इस तरह से लगेगा। हाँ, ये रहा। चलिए जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक पर होता है कि हमें भी मसाला फूड मैगज़ीन मिलता है। सारे शेफ़्स को एक एक मैगज़ीन दिया जाता है, तो अभी मुझे भी दिया जा रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा दूं। वैसे तो वहाँ पे रखा हुआ है, आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त मिठाई आपको नज़र आ रही है। इसमें बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, सारी आपको ईद की रेसिपीज़ मिलेंगी।
तो अब वैसे तो आपको पता है कि करीब करीब बुक स्टॉल्स हैं, वहाँ पे आसानी से मिल भी जाता है। और जितने भी हमारे शेफ्स हैं उनकी रेसिपीज़ हैं, ये देखें समीना आपा की बड़ी मज़ेदार सी, ये क्या है, सेसमी हनी चिकन्स है। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें जी स्पेशल रोस्ट चिकन है। शरीन आपा की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, प्रॉन चंगारा, ये सवैयों, ये सब मतलब सारी रेसिपीज़ इरफान वास्ती की भी है। मतलब जितने भी शेफ्स हैं सबकी रेसिपीज़ है और बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखें ज़ाफ़रानी सवैयों की भी रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार सी, ये मेरी रेसिपी है। तंदूरी कबाब भी हैं, मतलब जितने भी मसाला के सारे शेफ्स हैं उनको आपको रेसिपी मिलेंगे। और ईद जो है आपकी बड़ी ज़बरदस्त सी गुजरेगी। तो ये हमारा मसाला फूड मैगज़ीन है, मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, ये मेरा है तो इसलिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ। अब यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा अचारी कीमा भी रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत मज़े का कीमा बना, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अच्छा ये कीमा जो है ना आपने इसके साथ सर्व करना है, खिचड़ी के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें खिचड़ी कितने मज़े की है, इसके साथ ये कीमा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे, जो हमारी लास्ट रेसिपी रह गई थी अचार की, उसकी तरफ चलते हैं। ये मैंने आपके सामने ले लिया था सौंफ, राई, मेथी दाना, और इसके साथ ये सारी चीज़ों को, सौंफ, राई, मेथी दाना, इसको मैंने पीस लिया, ठीक है। ये इसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। असल में इसको मैंने पका लिया ऑयल को। ये तकरीबन ये लहसुन है 1 पाव के जितना ले लीजिएगा। इसके साथ इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, साथ में आपने इसमें नमक ले लेना है। नमक आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। कलौंजी, कलौंजी को पीस के नहीं डालिएगा वरना आपका अचार जो है कड़वा हो जाएगा। ये मेरे पास है हिंग है, ये हिंग डालूंगी, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, मुझे ये बहुत पसंद है हिंग। ये जब दुबई हम लोग गए थे शो के लिए तो तब मैंने वहाँ से ख़रीदी थी, अभी तो खैर ठीक है। इसमें हम डालेंगे ये हिंग, ठीक है। इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये अचार का सरसों का तेल है जिसको खूब अच्छी तरह से पका लिया, पका के ठंडा किया, ठीक है। ये हम इसके अंदर डालें। चलें जी, मिसेस तारिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है रिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। और आपका प्रोग्राम जो यार दिन ब दिन बड़ा अच्छा होता जा रहा है। आपका प्रोग्राम बड़ी अच्छी रेसिपी बता रही हैं आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बस फरमाइश तो ऐसी कोई खास नहीं है, आप सारी चीज़ें इतनी अच्छी बना रही हैं। बस मुझे ये पूछना था रिदा, जो आप लोग वो मीठी टिक्कियाँ बनती हैं कूंटों में ना, वो वाली टिक्कियाँ मुझे बनाना बताएं। अच्छा चलें, बिल्कुल सिखा देंगे। वैसे तो सबने ही तकरीबन सिखा चुके हैं, लेकिन चलिए दोबारा फिर सिखा देंगे, लेकिन ठीक है। शायद मुझसे मिस हो गई है, मैं देख नहीं पाई हूँ। तो मैं काफ़ी देर से ट्राई करी थी कि आपको बोलूँगी, आपसे पूछूंगी आप बनाना बताएं। चले तो इंशाल्लाह अगर हो बिल्कुल, सके तो फिर आप जरूर बताइएगा। चले इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और बहुत इजी। अब तो आप ये अचार इतना इजी बता रही हैं। अचार इतना आसान है और आप ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने का, बहुत ज़बरदस्त अचार है। हाँ लेकिन अभी मैंने ना असल में टीवी अभी ऑन किया, मैं दोबारा रिकैप देखूंगी। हाँ देखना, ये देखिए ये मसाला सारा कितना शक्ल से ही लग रहा है ना कि बड़ा मज़े का अचार है। क्योंकि अब तो कैरियाँ आनी शुरू हो गई सीजन में। हाँ, इसमें ये मैंने लहसुन और केरी का लिया, आप इसमें लीमू भी डाल सकते हैं, आप चाहे इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं 2 वाला ही बना रही हूँ और सब चीज़ें पीस के डाली और बड़ा अच्छा इसका मसाला। अच्छा, अब बस इसको रख देंगे, 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। रेसिपी अगर रिपीट होगी तो मैं इसको नोट करूंगी। चलें बिल्कुल, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है ये बहुत। चले जरूर ट्राई कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आप सब खैरियत से हैं? सब अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। बस आज मैं बहुत बोली हूँ इसलिए मेरा गला खुश्क हुआ हुआ है तो। जी 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 जी, सही बात। और ईद पे क्या ट्राई कर रही हैं आप? ईद पे क्या बना रही हैं बताएं? किससे? ईद पे। ईद पे, ईद आएगी तो देखना, जब शोज आएंगे देखना। चले ठीक है, इंतजार रहेगा फिर। सही है, चले बहुत शुक्रिया। चलेंगे, चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी।
ये देखिए जी, हमारे पास है कनौर का चिली गार्लिक सॉस, जिसका कहते हैं मैजिक ही कुछ और है। इसके लिए ये क्या है, अब ये जब आप इसके साथ खाएंगे ना खिचड़ी के साथ, आपको मज़ा आ जाएगा। पता है बचपन में भी होता था कि हमें बड़ा अच्छा लगता था टोमेटो केचप राइस के ऊपर डाल के खा रहे हैं, चावल की वो जो खिचड़ी बनती है उसके ऊपर डाल के खा रहे हैं। लेकिन अब आप जब आप ट्राई करेंगे, अब चिली गार्लिक सॉस को ट्राई कीजिएगा तो इससे भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा जी, अचार भी हमारा रेडी हो गया, इसके साथ खिचड़ी भी रेडी होगी, कीमा भी तैयार हो गया। तो अब ऐसा करते हैं, हम रिकैप की तरफ चलते हैं। रिकैप आप देखिएगा और रेसिपीज़ को नोट कीजिएगा। अचारी कीमा। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अचारी मसाला 3 खाने के चमचे, दही 1 कप, हरी मिर्चें 10 अदद, अदरक स्लाइस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले कीमे को दही, नमक, हल्दी और अचारी मसाले के साथ मैरिनेट कर लें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अब तेल गर्म करके चॉप्ड लहसुन का पेस्ट और मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल के धीमी आंच पर पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल कर दें और दम पर छोड़ दें। आखिर में तेल ऊपर आ जाए तो स्लाइस्ड अदरक डाल के सर्व करें। कैरी और लहसुन का अचार। अज्जा: छिला हुआ लहसुन 1 पाव, टुकड़ों में कटी छिली कैरी आधा किलो, सरसों का तेल 1 किलो, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, राई 2 चाय के चमचे, कलौंजी 1 चाय का चमचा, सौंफ 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हींग 1 चुटकी। तरकीब: पहले सरसों का तेल अच्छी तरह उबाल लें, फिर लहसुन और कैरी के टुकड़े धोकर खुश्क कर लें। अब साबित मसालों को मोटा कूट लें। उसके बाद तमाम अज्जा को एक शीशे वाले जार में डालकर ऊपर से नीम गर्म तेल डालें और 2 से 3 दिन धूप में रख दें। अब अचार तैयार है। खिचड़ी। अज्जा: चावल आधा किलो, हरी मूंग दाल 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 4 जवे, तेल आधा कप, प्याज 1 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके जीरा डालें। खुशबू आने पर इसमें टमाटर, नमक, हरी मिर्चें, लहसुन और कुटी लाल मिर्च शामिल करें। टमाटर नरम होने पर इसमें मूंग की दाल शामिल करके ढकें और धीमी आंच पर पकाएं। अब इसमें भीगे चावल डाल के धीमी आंच पर पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। आखिर में प्याज ब्राउन करके तड़का दें और सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा मेन्यू तैयार है। अभी मैं यही बात करती थी, खिचड़ी हो और उसके साथ वो कचूमर होता है ना, जो प्याज टमाटर बारीक बारीक चॉप किए होते हैं, हरी मिर्चें लेमन के साथ, और साथ में हो अचार और उसके साथ हो कनौर का चिली गार्लिक सॉस, तो मज़ा आ जाएगा। बस अब आपने जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, या अगर आप चाहें तो अफ्तार में भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी यहाँ पर जैसे चिली गार्लिक सॉस है, आप रोल बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, उनके साथ आप बना कर खा सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त इनकी जितनी टोमेटो केचप चिली गार्लिक सॉस इतने मज़े का होता है। और सबसे अच्छी बात है कि रियल टोमेटो से बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में मैं इजाज़त लेती हूँ, इसलिए कि मुझे बड़ी खांसी आ रही है, मेरा गला आज बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है। रेसिपीज़ आपने नोट कर ली होंगी, ट्राई कीजिएगा। और मेरे पास जरनक आ रही है, पनीर बाइट्स बना रही है और होल व्हीट बनाना ब्रेड बना रही है। ठीक है जी, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, दोनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचार बड़ा मज़ेदार बना है, लहसुन और उसका कैरी का। यहाँ पर अचारी कीमा बनाया है, साथ में खिचड़ी बनाई है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपके साथ मंडे वाले दिन नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मीटिंग को इजाज़त दीजिएगा और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा आखिरी जो ताक रातें आ रही हैं। आज भी जुम्मतुल विदा था, आज का दिन बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, बड़ा बाबरकत दिन रहा। तो सब लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। तो बस अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।